अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफसल और जो है ना आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन पढ़ने चले हैं। उम्मीद करता हूँ आज सारे लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिना किसी ताख़ीर के हम शुरू करते चलते हैं जनाब ईथेन। और ये हमारा तीसरा लेक्चर है किसका वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और वो चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है ना बेसिक स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ कल इस तरह से ही था। तो ये हम उसमें से ही पढ़ रहे हैं। कल को हमने गुज़िश्ता चैप्टर में जो क्या पढ़ा था उसमें लेक्चर में वो मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज है ना हम ईथेन का स्ट्रक्चर पढ़ने चले हैं। ठीक है, तो ईथेन का स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होता है, इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ यार, एक ही कलर यूज़ कर करके ना थोड़ा अजीब सा फील होता है। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, ईथेन को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ईथेन के अंदर आपको पता है कि जनाब दो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी कार्बन होते हैं एक, और CH बॉन्ड जो होते हैं ना वो बेसिकली 6 होते हैं आपके पास, 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। एक कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड सारे के सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से बेसिक कंसेप्ट वही कल वाला यूज़ होगा। देखो एक कार्बन होता है, उसका एक s ऑर्बिटल से 3 p आपस में मिक्स होते हैं, और sp3 एक कार्बन और उसके sp3 ऑर्बिटल 4, यानी कि ये वाला चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह एक और कार्बन आइटम और उसके चारों sp3 ऑर्बिटल यहाँ पर दिखाए गए हैं, और 6 आपके पास क्या है, आपके पास हाइड्रोजन पड़े हुए। ठीक है, और ये 6 हाइड्रोजन्स क्या हैं जनाब, इसका यहाँ पर अगर आप देखें ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो वो कह रहा है कि 6 हैं, तो जाहिर बात है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनके न्यूक्लियस भी होंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा जनाब, 6 आपके पास वो पड़े हुए होंगे हाइड्रोजन आइटम्स इन अदर केस। ठीक है, तो अब इनके आपस में मिक्सिंग कैसी होती है, बिल्कुल वैसी की वैसी हुआ जिस तरह के पीछे मीथेन का केस था। मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ, यहाँ पर चले जाते हैं। यानी ये आपके पास सेंट्रल प्लेस है और ये 3 ऑर्बिटल में किस तरह से हुआ था, इन चारों की मिक्सिंग की वजह से हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये असल में इसका ये केस था, ये जो मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं ज़रा यहाँ पर आज के लेक्चर में। तो ये आपस में मिक्स होते हैं, तो देखें भाई आपके पास एक ये वाला यानी कि कार्बन और ये इसका यानी sp3 और sp3 की आपस में ओवरलैप होगी पहली। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या हो जाएगा, ये देखें एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, नजर आ रहा है। ये इसने लिख भी दिया है कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देन अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद क्लैरिफाई करें तो इसके एक sp3 और H का आपस में ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, एक और sp3 और सॉरी ये गलत हो गया यार, इसको देख लेते हैं प्रॉपर ही। हाँ जी, तो अगर आप देखें ना तो यहाँ पर एक H और sp3 का ये ओवरलैप्स हुआ पड़ा है। ठीक है, एक sp3 और H को ओवरलैप यहाँ पर, तो ये 3 आपके पास सर्कल जो मैंने ड्रॉ कर दिए, 3 ओवरलैप यहाँ पर हैं। ठीक है, और 3 ओवरलैप के बाद जो है ना हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना इस साइड पर भी आपके पास 3 ओवरलैप हैं, एक ये और एक ये। तो 3 आपके पास इस तरह से हो गए। 3 रेडिश बॉन्ड को मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, यानी कि आपके पास टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड्स हो गए। और 6 बॉन्ड्स के बाद इस सिग्मा वाले बॉन्ड को मैं किसी और कलर के साथ ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज कि ये वाला कलर जो है ना मैं ऑरेंज कलर जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बाकी के सिग्मा बॉन्ड्स नहीं है, नॉट एट ऑल, बल्कि ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लेकिन असल बात क्या है कि भाई ये हाइड्रोजन के साथ है कनेक्टेड, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, और 6 बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन के साथ हैं। जबकि ये वाला जो सेंट्रल बॉन्ड है ना ये 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान है। ठीक है, और दोनों के दोनों जो कार्बन आइटम्स हैं वो कौन से हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल है, ईथीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें अ बिट ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट है, और वो कौन सा है भला यार, कि वो उसको हम देखते हैं बेसिकली उसमें हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस आ जाता है। और वो देख रहे हो यहाँ पर कह रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स दैट 1s and 2p ऑर्बिटल आर गोइंग टू मिक्स आउट हियर जस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द ईथेन। तो हम इसमें देखते हैं कैसे कैसे मिक्सअप होगा जरा। तो अगेन से हमारे पास इसको देखें ना जनाब, ये हाँ इस डायग्राम को देखें। तो ये एक वही स्ट्रक्चर है। देखें जनाब, कार्बन आपके पास पड़ा हुआ है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट में कार्बन किस तरह से, ये ग्राउंड स्टेट है पूरी की पूरी, ये वाला एरिया ग्राउंड स्टेट में। इसमें दोनों के दोनों 1s में हैं। ठीक है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर 2px में और एक 2py के अंदर है। ठीक है, तो इसके बाद कलर चेंज करके मैं आ जाता हूँ एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ तक ये मटेरियल एक्साइटेड स्टेट का है भाई, 2 के 2 यहाँ पड़े हुए, एक एक्साइटेड स्टेट में अब 1s के अंदर एक रह गया और एक चला गया कहाँ वाला, ये 2pz के अंदर। देखो यहाँ पर खाली था, और अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या है, आपके पास भाई एक 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन सा आ गया है। ठीक है, और ये जो दोनों के दोनों पड़े हुए हैं आपके पास, ये किस उसमें है भला, ये ऑलरेडी यहाँ पर भी ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे। अब जरा देखें 2p की एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर है, लेकिन इन तीनों
2p की एनर्जी XYZ की एनर्जी बराबर है, 2s की एनर्जी स्लाइटली लेस है। तो अब ये स्लाइटली लेस एनर्जी और ये ग्रेटर एनर्जी वाला जो है ना वो क्या करेगा, आपस में मिक्सिंग होगी, तो आपके पास जो ऑर्बिटल्स नए बनने वाले हैं आपके पास, भला वो कौन से होंगे, वो स्लाइटली लो इन एनर्जी होंगे। अच्छा याद रहे आपके पास कि भाई ये जो जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेस होती है। अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे अपने इस आर्गूमेंट को कैसे सपोर्ट करूंगा, वो बेसिकली आर्गूमेंट मतलब कैसे दूंगा इस बात का, वो ये है कि स्लो डाउन अगर एक आपके पास कोई सा ना बड़ी फास्ट स्पीड से कोई साइकिल चला रहा है बंदा, ठीक है, यानी जिस तरह की ये तीनों के तीनों जा रहे हैं, एक हाई एनर्जी पर है, इसी तरह साइकिल के एग्जांपल ले लें, वो हाई स्पीड से जा रही है। इसके बाद कोई एक पर्सन आता है 2s वाला, भाई वो उसको खींच लेता है पीछे से, इसके साथ बिठा लेता है, तो सारी बात उसकी स्पीड लो हो जाएगी। तो इसी तरह एनर्जी ये तीनों हायर एनर्जी पर हैं, और यहाँ पर जब एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल और होता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होती है ओवरऑल तीनों की यानी एक तरह से लो हो जाती है। अब देखिए हमारे पास इन केस ऑफ 2p z ऑर्बिटल, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस केस में अगर हम देखें ना, ये मैंने क्लीन कर दिए, तो यहाँ पर देखें भाई 2pz जो है वो इसमें मिक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, ठीक है। 2py और 2px ये साथ में 2s, ये तीन आपस में मिलते हैं, तो एक s मिला, 2p मिले, तो भाई आपके पास तीन टोटल मिले ना, तो इसकी वजह से आपके पास तीन ऑर्बिटल्स जो है ना हाफ फील्ड बन गए। ये जो तीन ऑर्बिटल्स मिले हैं, और यहाँ पर अगर 2pz को देखें तो वो आपके पास फ्री है। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज ये होता है, कुछ बच्चों के जहन में ये कंफ्यूजन सी आ रही होगी कि सर ये तो आपके पास सिर्फ 2pz को ही हमने क्यों अन फ्री रखा है, यानी एक तरफ फ्री रखा हुआ है, यहाँ पर 2py भी तो फ्री रह सकता है, 2pz एग्जैक्टली भाई यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो है ना आपके पास फ्री रह सकते हैं। यानी कहने का मकसद है कोई भी एक इक्विवेलेंट एनर्जी के, तो कोई भी एक को आपने क्या करना है, अनहाइब्रिडाइज रखना है। तो हम चूंकि XYZ के अंदर z लास्ट पे आ रहा था, तो हम इसलिए इसको कह देते हैं कि अनहाइब्रिडाइज है। बाकी जो ऑर्बिटल्स है ना वो क्या है आपके पास, इसके साथ मिक्स आउट करेंगे और इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। तो अब देखिए जरा, आपके तीनों आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक अनहाइब्रिड है, और फिर उसके बाद जो है ना ये वाला 1s ये सच पड़ा हुआ है, इसने बिल्कुल हिस्सा ही नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन में। ये तो बिल्कुल ही जैसे कह रहे हैं, ये तो फर्स्ट शेल का है ना, ये तो बिल्कुल लोअर एनर्जी का है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी वालों को तो हमने मिक्स नहीं करना। हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में यही पढ़ा था ना कि स्लाइटली लोअर डिफरेंट इन एनर्जी, जो स्लाइटली डिफरेंट है वो 2s है, ठीक है ना, तो 1s बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। अच्छा अब यार जरा इस पे आ जाए, तो इसमें देखें ना, यहाँ पर वो हाइब्रिड स्टेट बता रहा है आपके पास 1s2 है, ठीक है, और उसके बाद दो हैं आपके पास sp2, ठीक है, एक ऑर्बिटल, sp2 एक और ऑर्बिटल, और ये कौन सा है, sp2 एक और ऑर्बिटल। तो तीन जो है ना दूसरे शेल के अंदर, ये देखो ना ये 2 लिखा हुआ है, तो मतलब दूसरा शेल है, यहाँ भी ये दूसरे शेल के अंदर आपके पास तीन जो है आपके पास कौन से बन जाएंगे, sp2 के ऑर्बिटल्स। अब तीनों की तीनों sp2 ऑर्बिटल्स किस फॉर्म में होंगे, ये सारे के सारे, ये मैं एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, 120 एंगल होगा इनका। देखो 120 यहाँ पर, 120 यहाँ पर, 120, और ये ओवरऑल कितना फिर बनाएंगे, 360, यानी ओवरऑल से ये बना डालेंगे। ये यार सॉरी टू से मेरे माउस को थोड़ा सा इशू आ रहा है, और ये प्रॉब्लम कर रहा होता है बार बार, कभी कभी बल्जिंग कर जाता है, तो इस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेट इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो आपके पास 2pz है ना, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसने हिस्सा नहीं लिया था, ये उसी तरह ये अपनी पहचान बरकरार रखे हुए, यानी pz की फॉर्म में, इसने पहचान खो दी। ये py था, लेकिन अब sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, और ये भी sp2 इसी तरह से हो गया, ठीक हो गया। तो अब जो है ना हमारे पास, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, इसकी शेप पे चले जाते हैं, यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके पास एक कार्बन एटम है, सॉरी यार ये मेरे ख्याल में उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहा है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, एक कार्बन एटम है, ठीक है, और यहाँ पर एक और कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। ये इसका 2pz, एक कार्बन का फ्री है, ये इसका भी 2pz है, और 2pz चूंकि बाइलोड होता है तो ये एक ही ये बन गया, ये आपके पास 2pz ऑर्बिटल है, सही हो गया। अब जो इसके तीन ओवरलैप करे हुए थे ऑर्बिटल्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये वाला सेंट्रल प्लेस पर, ठीक है, ये सेंट्रल प्लेस पर जो कार्बन एटम है, इसका एक sp2, दूसरा sp2, और ये sp2, तीन sp2 हैं, ठीक है। एक और कार्बन ये पड़ा हुआ है, इसका sp2, ये sp2, और ये वाला आ रहा है, ठीक है ना, ये डार्कर से जो पीछे पड़ा हुआ है ये, ठीक हो गया। अब ये जो लाइट यानी कि ग्रे कलर के जो पड़े हुए एक तरह से, या लाइट डार्क पड़े हुए कलर के, तो ये मैंने इसके ड्रॉ कर दिए, कौन से हैं भला, ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं। अब जरा देखें तो भाई आपके पास ये जो है ना, आपके पास ये ऑर्बिटल पूरे का पूरा ये वर्टिकल फॉर्म में, और ये पूरे का पूरा वर्टिकल फॉर्म में, ये आपके पास कौन सा है, 2pz का ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का है, और ये इस कार्बन का कौन सा, ये वाला 2pz ऑर्बिटल है। अब क्या होता है भाई, इसका एक sp2 तो ओवरलैप sp2 के साथ कर रहे हैं, मान लिया भाई हमने, और ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब जो आपके पास ये वाला sp2 एक बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसके भी दो बचे हुए हैं sp2,
इसके भी 2 sp2 बचे हुए हैं। तो ये दोनों एक इस साइड हाइड्रोजन से बॉन्ड करते हैं और एक इस साइड हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। और सेम इज द केस अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, ये लाइट कलर, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन से, मैंने कहा ये भी और ये भी, ये हाइड्रोजन से, येलो कलर वाले बॉन्ड हाइड्रोजन से हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ये रेड वाला पड़ा हुआ है बॉन्ड इन बिटवीन, ये आपके पास किस लाइन में शो कर रहा है, ये आपके पास, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये बिटवीन 2 कार्बन एटम्स है, लाइट ब्लू है। और अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो अनहाइब्रिड स्टेट में पड़े हुए हैं आपके पास, तो ये डार्क ब्लूइश कलर में, ये ब्राइट कलर कर दिया, तो ये आपके पास 2pz ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। अब 2pz ऑर्बिटल जो है ना, इसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब जब सिग्मा फ्रेमवर्क इसने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, सिग्मा फ्रेमवर्क जो है ना, सॉरी यार, ये लेट मी शो, ये देखें यहाँ पर सिग्मा फ्रेमवर्क है आपके पास, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, मैं ज़रा क्लियरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास जो इसने ये सर्कल का रखा है ना, ये हाँ, तो ये आपके पास सिग्मा फ्रेमवर्क है, जबकि इसका भी 2pz फ्री है, इसका भी 2pz फ्री है। ये दोनों पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेंगे तो जाहिर सी बात है कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये अप एंड बिलो की वजह से आपके पास जो फॉर्मेशन होगी बॉन्ड की, वो कौन सी हो जाएगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सही हो गया। और ये देखें तो आपके पास ये वही पाई बॉन्ड, तो इसमें हम एक को पाई बॉन्ड कह देते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पर भी सिग्मा है, इसको भी सिग्मा कहेंगे, और ये दोनों के दोनों की सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपके पास अगेन से कौन सा स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये इथीन का स्ट्रक्चर बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब जरा चले जाते हैं एक और, मेरे पास ये है जनाब, इसको हम देख लेते हैं। ये जनाब सॉफ्टवेयर में मैंने एक सा बना रखा है इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर है और इसमें CH3 बॉन्ड CH3 पड़ा हुआ है। इसको ज़रा मैं अगेन क्या कर देता हूँ, ये देखें ज़रा, इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, कार्बन शो करता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डबल बना दूँ सपोज, तो यानी कि अगर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करूँ कि ये डबल बॉन्ड, इनको मैं शो करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डबल बॉन्ड सब बना देता है। यानी कि उस केस में होगा भाई जब आपके पास, लेट मी शो यू यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये उस टाइम पे होगा जब आपके पास यहाँ पर डबल क्लिक करोगे बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो एक ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना वो रिडक्शन कर देता है यानी इस प्रोग्राम के अंदर, किसकी भला, कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो मैं इसको अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये देखें डबल बॉन्ड हुआ तो इधर से हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड किया तो हाइड्रोजन और कम हो गया। तो भाई हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था, CH3 वाला। तो हम इसको ज़रा देखते हैं CH3 को, और इसको ज़रा टूल्स के साथ मैं ज़रा ओपन अप करके देखता हूँ। 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन के दरमियान sp2 ओवरलैप है, ठीक है। सॉरी, ये इथेन है, इथेन का मॉलिक्यूल है, तो sp3 ओवरलैप है, ठीक है। sp3 ओवरलैप की वजह से ये जो मॉलिक्यूल बनाएगा, यहाँ पर इसको मैं 3 डायमेंशन में जाके देख लेता हूँ, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में अंदर जो है ना हमारे पास, ये थोड़ा सा जूम इन करके भी इसको 3 डायमेंशन में मैं देख लेता हूँ। तो 3 डायमेंशन में कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, फिर इसको हम देख लेते हैं। अच्छा देखें, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखा हुआ है, ये इसको देखें ज़रा आप, तो ऑलमोस्ट मैं इसको यूँ कर देता हूँ, थोड़ा सा वर्टिकली और ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस बॉन्ड को पकड़ के ना रोटेट कर देता हूँ, सॉरी, ये इसको, ये हो नहीं रहा, यहाँ से ये देखें अब ये देखें तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ये वाला जो है ना, ये बेसिकली जो पड़ा हुआ एटम, ये तीनों जो है ना कार्बन के साथ अटैच है। 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन फर्दर ऊपर एक और कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपके पास ये सारे एरिया में जो है ना ओवरऑल 109.5 एंगल ये इधर इन बिटवीन शो हो रहा है। किसी भी 2 उसको बॉन्ड्स को उठा के देख लो, तो इसका मतलब ये क्या है कि भाई इस इथेन के केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे फॉर्म द 109.5 डिग्री एंगल, ठीक है, बिटवीन ईच कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, एक दरम्यान में कार्बन और अगेंस्ट हाइड्रोजन होगा, तो इनके दरम्यान कौन सा बॉन्ड होगा, जो है सिग्मा बॉन्ड्स तो होंगे ही सही, और 109.5 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्लियर हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर मैं इसको यहाँ से बॉन्ड बना देता हूँ, यहाँ पर डबल सा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये इसको यहाँ पर मैं एडिशन कर देता हूँ, इस बॉन्ड की एडिशन नहीं हो रही थी यहाँ पर, लेट मी शो यू,